चलो तो फाइनली दिखाता हूँ द पावर ऑफ ओवर थिंकिंग एंड गट्स। तो चलो एक ब्रीफ दे देता हूँ शुरू से कि मैंने सोचा था कि मैं रेट्स का करूँगा, रिन्यूज़ का करूँगा और उसके बाद फिर एक गोल्ड बैंक का करूँगा। ये तीन तीन मेरे प्लान थे और फाइनल जिसको किया था मैंने लास्ट में वो था गोल्ड बैंक। उसके पहले रिन्यूज़ का था और उसके पहले तो मतलब बहुत सारे थे, रीडिफाइन का फाइनल 2 किया था। तो और एक इंक्यूबेशन का था, स्टार्टअप्स का खुद का वो बनाना इंक्यूबेशन सेंटर, तो वो भी चल रहा है। तो ये इंक्यूबेशन हो गया मेरा। दूसरा मैं शुरू कर दिया हूँ और ये रीट्स वाली प्रोसेस। एक मॉडल होता है दूसरे और फिर एप्लीकेट करके आते हैं। मैं 2 साल में काफ़ी वो कर लूँगा। तो अब अच्छे चलने लगे चीज़ें और प्रैक्टिकल ओवर थिंकिंग थी, तो आई थिंक ये चल रहा है। एंड हाँ, जेन्युइन जो बात बताऊँ ना, जो हो रही है अब, मतलब नींद भी तो ऑफकोर्स वो तो नहीं आती, पर नींद ऑफ कोर्स नहीं आती, लेकिन ये था कि अब प्रैक्टिकल चीज़ें सोचता हूँ ना, तो उस लेवल पता नहीं क्या क्या सोच लेता हूँ कि जैसे मैं कॉन्टैक्ट बना लूँगा। और एक मतलब कॉन्टैक्ट तो देखो बहुत बन गया, पूरे शहर में हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनका यूज़ करूँगा। कल लिस्ट निकाला 90 लोगों की, सब पैसे वाले अच्छे खासे स्टार्टअप वाले हैं, तो उनका वो नहीं रहता कुछ, तो उनसे ऐसे करके मैं फाइनली एक शुरू कर रहा हूँ। बट ओवर थिंकिंग ऐसी है ना कि मैं गोल्ड बैंक का नहीं जा रहा कि पहले ये करूँगा, फिर 6 साल में अगर मेरे ROI डबल हो गई 6 महीने में, तो उसके बाद रेप्लिकेट करके दूसरी जगह लगाऊंगा रीवा में। और रीवा में एक वो फ्रेंचाइजी मॉडल मेरा बेस बन गया, तुरंत अनुभव के साथ मतलब अकाउंट वो करके पार्टनरशिप करके रेप्लिकेट करके हर जगह कर देना, क्योंकि फ्री मॉडल है बेसिकली। फ्रेंचाइजी में जीरो लगना है, इन्वेस्टमेंट पक्की, रिटर्न पक्का। और पब्लिक मॉडल, पब्लिक ओनर, पब्लिक सब करेगी, तो मुझे ऑटोमेट करके छोड़ देना है। तो एक प्रॉपर बना लिया हूँ। एक वो हो गई ओवर थिंकिंग की पूरे लेवल में बहुत जल्दी चलो जाऊँगा ऐसा लग रहा है मुझे। फिर उसके बाद आता है ये एक लेवल में चला गया। दूसरा फिर मूवी का जो प्लान है कि मैंने अपने जो 2000 वीडियो रिकॉर्ड रखे हैं, जर्नी बताई है, जो मूवी का प्लान किया है, उसे अगर 500 करोड़ मेरे हो जाते हैं तो मैं प्रॉपर एग्जिट करके एक मूवी प्रॉपर प्लान करूँगा पूरी। और मूवी प्लान करते टाइम तो ऑफ कोर्स वो है कि मैं गोल्ड बैंक का ही मेरी प्रोसेस चालू रहेगी उस समय। एक्चुअली क्या ना, गोल्ड बैंक में एक सिंपल है कि अगर कुछ कंट्रोल करना है तो सबसे पहले गोल्ड करो, क्योंकि वो एक्चुअल मनी होता है, प्रिंटेड ना जनरेटेड ना कुछ। तो सिर्फ इतना है 2 लाइन का कि गोल्ड मनी फिजिकल को तुम वर्चुअल में कन्वर्ट करो, फिजिकल लो या अपने ही पास रखो उसे वर्चुअल, और ग्राम्स में ट्रांजेक्शन करो ऑल ओवर द वर्ल्ड। बस इतना सा है, ना लेना देना ना सोच, सब अपने डिफाइन पे कर लेंगे और बाकी सब वैसा ही चलेगा। बस ये कि 2 ही मॉडल थे, गवर्नमेंट वाला, पब्लिक वाला। गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट करती है तो एज अ बैंक पब्लिक भी काम करेगी जिसके पास गोल्ड होगा, एंड वो अपना करता रहे, पर कंट्रोल गवर्नमेंट के साथ पूरा रहेगा कि फिजिकल गोल्ड भी है, क्योंकि उनको चाहिए गोल्ड, पर कोई देता नहीं है ऐसे लेने में। पर अगर वो कन्वर्ट करके सिस्टम बनाते तो हो सकता है हो सकता नहीं, वो दे ही देंगे कि मेरे पास फिजिकल गोल्ड है, मैं दिया उतना, मुझे वर्चुअल मिल गया और मैं एज अ बैंक काम कर रहा हूँ। जितने मेरे गोल्ड से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ग्राम में, वो उसका कुछ इंटरेस्ट मेरा आ रहा है और लाइफ टाइम आएगा, तो मैं क्यों नहीं इंटरेस्ट रहूँगा, ऑफकोर्स रहूँगा। देन फिर एक गवर्नमेंट मॉडल है कि वो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं चाहे तो। एंड एक पब्लिक मॉडल है कि पब्लिक से लो लेवल से जाएंगे तो फिर वो गवर्नमेंट तक पहुँच ही जाएगा। वही 2 मॉडल थे सिंपल। तो उस वक्त मूवी के टाइम पे मैं करूँगा, आई थिंक कहीं ना कहीं ये मैं करूँगा प्रपोज सारे कंट्रीज़ या सारे उसको, अगर उस लेवल पे मैं पहुँच गया तो सिर्फ वही बड़े लीडर्स को वो करना। और तब तक मैं बहुत अच्छा सीख जाऊँगा कि कैसे बात करते हैं, कैसे फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब कुछ का कॉम्बिनेशन मिला के मैं कहीं ना कहीं एज अ पीस की तरफ एक बढ़ सकता हूँ। तो वही था। हाँ, सोचा था कि मूवी का लास्ट में ऐसा ही है और वो पार्ट 2 में अपना गोल्ड बैंक वाला रहेगा। और हाँ, बताऊँगा क्यों, क्योंकि फाइनली जो पता चला है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि पहली बात, ना पैसन ना इंटरेस्ट ना कुछ नहीं होता अपने अंदर, सिर्फ होती है एक मजबूरी और मोटिव। तो मोटिव ऐसा कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आप उसे ओवरकम करने के लिए वो प्लान करो, उस पर लगे रहोगे। और दूसरी मजबूरी, वो करना ही है। तो मेरे साथ जो जो हैं और मजबूरियां थी, जो जो मैंने किया, सब हो रहा है, अब हो रहा है। अभी तक मैं पूरा डिसअपॉइंटेड था डेली, अब से साथ खुश हूँ, तो इसलिए आई थिंक अब मैं और ज़्यादा ओवर थिंक आज की और अभी करूँ। बट मैं वो कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे सिंपल ही चाहिए। सब कुछ नहीं है कि मुझे चाहिए ही बस पा के छोड़ देना। मैं पीस की फाइंड में ही। लास्ट क्वेश्चन है, आर यू हैप्पी और सेटिस्फाइड विथ लाइफ, बस इतना सा है। तो इस सवाल का जवाब मेरे जर्नी के एंड तक मुझे खुद ढूंढना है। तो या दैट्स इट।